नमस्कार, राजस्थान सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ गगन फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। भरतपुर के ठीक से खबर, बाबा विजय दास के आत्मदाह के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब संतों से सहमति बन गई थी तो उनकी बात मान ली गई थी, फिर भी संत ने आत्मदाह क्यों किया। सीएम ने कहा कि संत के आत्मदाह की वजहों की जांच होगी। हनुमानगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो का एक्शन, सहायता विभाग का कनिष्ठ सहायक ट्रैप किया गया, दलाल को गिरफ्तार किया गया, 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा गया। अलवर जिले के टपूकड़ा से खबर, एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की और खिदरपुर ग्राम पंचायत के पटवारी महेश कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जोधपुर जिले के बावड़ी में काल बनी बरसाती गड्ढे में डूबने के चलते 4 बच्चों की मौत होने की खबर। गोविंदपुरा मोहल्ले में हुआ ये हादसा। भीलवाड़ा में आजाद नगर में बारिश के बाद 3 मंजिला मकान अचानक से गिरा और तेज धमाके के साथ ये मकान चंद मिनटों में जमींदोज हो गया और मकान में मलबे में एक बुजुर्ग महिला दबने की खबर सामने आई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला गया। डिडवाना से लगातार 45 मिनट तक हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे डिडवाना को तरबतर कर दिया। बारिश की वजह से रोडवेज, बस स्टैंड, नागौरी अजमेरी गेट, फाउंटेन सर्किल और गौशाला रोड पर पानी का भराव हुआ। डिडवाना में काफी लंबे अरसे से अच्छी बारिश नहीं हुई, जिस वजह से लोग उमस से और गर्मी से परेशान हैं। लेकिन मंगलवार को जब झमाझम बारिश हुई तो शहर के जो सड़कें वो दरिया में तब्दील हो गई। जयपुर जिले की किशनगढ़ रेनवाल नगर पालिका की हालत बरसात के दिनों में बदतर हो जाती है। रेनवाल के वार्ड नंबर 26 वाल्मीकि समाज मोहल्ला में पानी भरने से स्थानीय वार्ड वासियों को परेशानी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जोधपुर के तिमरी से खबर, इंद्रदेव की मेहरबानी, किसानों के चेहरे खिले। तिमरी, मथानिया, बालरवा, इंद्रोका और नारवा इलाकों में बारिश हुई और किसानों को खरीफ फसल की अच्छी पैदावार होने की आस। बारा के छिपा बड़ौद से खबर, लोग कर रहे जानलेवा सफर। परवन नदी की पुलिया के ऊपर से बह रहा पानी। कामखेड़ा बालाजी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु तेज बहाव पानी में पार कर रहे हैं पुलिया, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। जालौर जिले में मूसलाधार बारिश का दौर जारी और बारिश के बाद सड़कों की बिगड़ी सूरत, नदी नालों में पानी आया, किसानों के चेहरे खिले। जालौर जिले के समेत आहोर, भीनमाल, सांचौर, साइला, रानीवाड़ा में जमकर बारिश हुई और शहर में नगर परिषद के द्वारा सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देने की वजह से जगह जगह पर पानी का जल भराव हुआ। स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। अलवर में हो रही लगातार बारिश से मौसम सुहावना हुआ। सुहावने मौसम होने की वजह से अलवर जिले के सिलीसेर झील पर पर्यटकों की काफी अच्छी तादाद में भीड़ देखने को मिली। दोनों में भारी जल भराव और ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर पार करना पड़ता है रास्ता। दरअसल मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है और इसी बीच में स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह पूरा मामला ग्राम पंचायत चंदवार के लक्ष्मीपुरा गांव का है। जोधपुर जिले के पूरे ग्राम अंचल में बारिश का दौर जारी और तेज बारिश से गांव कस्बे में जल भराव हुआ। वहीं पर स्थानीय नाडिया, खोखर तालाब सभी पानी से लबालब नजर आए। सुल्तानपुर में तेज मूसलाधार बारिश तोड़े सारे रिकॉर्ड और बारिश से सड़कें लबालब, सड़कों पर जगह जगह पानी, बाजारों में जनजीवन अस्त-व्यस्त। झालावाड़ में जमकर बारिश, मरोहार थाना उपखंड क्षेत्र में जहां पर क्षेत्र की अजनार नदी की पुलिया पर पानी का तेज बहाव देखने को मिला। बाइक से पैदल पुलिया पार करी युवकों की बाइक नदी में बही, जिसके बाद जैसे तैसे इन युवकों ने पुलिया पार कर अपनी जान बचाई। राजस्थान हाई कोर्ट ने आगरा रोड पर बलूपुरा गांव के पास करोड़ों रुपए की 29 बीघा जमीन के 34 साल पुराने मालिकाना हक के मामले में जेडीए को राहत दी और उसका पक्ष सुनने की सहमति भी दी। अदालत ने मामले के पक्षकारों को यह कहा है कि वे आगामी सुनवाई पर अंतिम बहस करें। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज़ादी का अमृत महोत्सव स्कूली बच्चों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के तहत 9 चौकी झील की पाल पर अधिकारियों और बच्चों के द्वारा सफाई भी की गई, तो वहीं पर इस दौरान हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया।
बारां जिले के अंतर से खबर प्रधान आपके गांव अभियान के तहत बुमलिया कला और बड़वा में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान प्रखर कौशल ने जन सुनवाई की। जयपुर में किसान संसद का आयोजन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आयोजन किया गया और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवक्ता राकेश टिकैत वहां पर मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता वहां पर मौजूद रहे। पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना का मुद्दा उठा। 1431 गांवों की ग्राम पंचायतों में आज विशेष ग्राम सभाएं आयोजित। हर घर जल उत्सव मनाया जाएगा। ग्राम सभा के दौरान ही सभी ग्रामवासियों की मौजूदगी में संबंधित गांव के 100% नल कनेक्शन से जुड़ने का हर घर जल विलेज सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से शेरनी लापता हुई। 2 दिनों से की जा रही शेरनी सृष्टि की तलाश। वन विभाग की टीम जांच में जुटी। कोरोना काल के 2 साल बाद राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की लॉटरी निकाली गई। जयपुर जिले से इस बार 1933 सीनियर सिटीजन हवाई मार्ग और रेल मार्ग से तीर्थ यात्रा करेंगे। प्रदेश में बदलते मौसम के बीच में बड़ी संख्या में कोरोना के नए संक्रमण जो मिले, तो पिछले 7 दिनों के दौरान कोरोना के मरीजों की अगर बात की जाए तो कुल 1592 केसेज कोरोना के 7 दिनों के दौरान दर्ज किए गए। जयपुर से खबर जहां पर कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग का बड़ा एक्शन सामने आया। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तस्करी का सोना। काले कलर की पॉलीथीन में मिला सोने का बिस्किट। विधायक ओम प्रकाश उर्ला का भाई अरेस्ट हुआ। हरिओम मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमटीएस परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बैठाने का इल्जाम। स्वमाधोपुर में ग्राम बड़ा गांव सर्वर से सवासा तक सड़क मार्ग बदहाल हो चुकी है। बीजेपी के नेता राम अवतार मीणा ने 10 दिन में समस्या समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। स्वमाधोपुर से मथुरा के बीच में मथुरा लोकल पैसेंजर ट्रेन को एक बार फिर से शुरू कराने की मांग को लेकर मलारना डूंगर तहसील के ग्रामीणों ने मलारना रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री के नाम स्टेशन निरीक्षक को ज्ञापन दिया। दौसा के बांदी कुई में होकर बनाए जा रहे 6 लेन हाईवे के लिए प्रशासन के द्वारा जमीन वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन किसानों के विरोध के सवर अब दिखाई देने लगे हैं। चित्तौड़गढ़ में वृद्ध महिला की कुल्हाड़ी से पैर काट कर हत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। एक व्यक्ति को डिटेन किया गया। झालावाड़ जिले के झालापाटन शहर में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने रेडीमेड शॉप में घुसकर कर्मचारी पर फायरिंग की। बदमाशों की गोली लगने से दुकान का कर्मचारी राजू प्रजापति घायल हुआ। अस्पताल में चले इलाज। भारत पाक सीमा के पास पुलिस ने देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। जयपुर के करधनी इलाके से खबर जहां पर युवक की हत्या के मामले में परिवार ने नामजद मुकदमा दर्ज करवाते हुए कुछ लोगों पर आत्महत्या के नुकसान का इल्जाम लगाया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे से खबर जहां पर चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जब दुकानदारों ने दुकान खोली तो तब ताले टूटे हुए मिले। अनूपगढ़ की सब्जी मंडी में 20 जून को दिन दहाड़े हुई 50,000 रुपए की चोरी के मामले का पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया और चोरी के मामले में अनूपगढ़ पुलिस के द्वारा एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। डूंगरपुर जिले के बड़गी गांव से खबर चोरों ने एक फोटो स्टूडियो को अपना निशाना बनाया। चोर स्टूडियो के शटर का ताला तोड़कर स्टूडियो में रखी 2 LED प्रिंटर, CPU और कैमरा सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। बांसवाड़ा जिले में बाइक सवार जीजा साली के साथ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने जीजा की जेब से 22,000 की नकदी और साली का मोबाइल छीन लिया। हराई थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक कार्रवाई को अंजाम दिया। 3 किलो गांजा और 3.5 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अलवर शहर में शिवाजी पार्क अंतर्गत एक व्यक्ति की जहर खाने के चलते मौत होने की खबर सामने आई। बिजनेस में नुकसान होने के चलते मृतक ने जहर निगला। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव को परिवार के हवाले कर दिया। डूंगरपुर जिले की सावला थाना पुलिस ने क्वार्टर्स स्टोन के अवैध खनन के खिलाफ बोडीगामा छोटा गांव में कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध खनन के लिए अवैध रूप से ब्लास्टिंग करते हुए एक ट्रैक्टर और कंप्रेसर को जब्त किया।
राई पुलिस ने नादिया गांव में रामदेव भील की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी महावीर भील ने वारदात को करना स्वीकार किया। धौलपुर में कोलारी थाना पुलिस ने जंगल में नदी के किनारे बड़ी कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान 27 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। अलवर में कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से देसी शराब बेचने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुराना टेम्पो स्टैंड से पुलिस कंट्रोल रूम की ओर शराब ले जा रहा था। जयपुर में सेना में हनी ट्रैप के मामले का खुलासा हुआ। सीआईडी इंटेलिजेंस ने सेना के जवान शांतिमोय राणा को गिरफ्तार किया। 2 महिलाओं को सोशल मीडिया के जरिए अपनी रेजिमेंट की सूचना और वीडियो भेज रहा था। जयपुर के दादर गांव से खबर, एक बड़ा हादसा हुआ। पत्थर की खान में पत्थरों की खुदाई करते समय 2 मजदूर दब गए। मौके पर दोनों की दर्दनाक मौत। बिलाड़ा में लगातार बारिश का दौर जारी और अंबेडकर छात्रावास का कमरा क्षतिग्रस्त हुआ। बड़ा हादसा होते होते टला। और इसी के साथ बड़ी खबर का रुख करेंगे जोधपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है जोधपुर से। खेतानाड़ी में मकान ढहा। खेतानाड़ी से खबर है, जोधपुर के खेतानाड़ी से खबर, मकान ढहने की जो खबर सामने आई। परिवार के कई सदस्य मलबे के नीचे दबे हैं और मलबे से 4 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, ऐसी जानकारी मिली है। अस्पताल में इलाज के दौरान एक जख्मी की जान जाने की खबर है। 3 जख्मियों का इलाज जारी है। एक बार फिर से बता दें, अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, कब कहाँ हुआ ये हादसा और जो जेरे इलाज है उनकी तबीयत अभी कैसी बताई गई है? गगन, मैं बता दूं कि ये देर रात का हादसा है। करीब 2 बजे बाद की ये घटना हुई है। रात को जिस तरह से बारिश चल रही थी, बारिश का कहर लगातार तीसरे दिन भी जारी है और बारिश लगातार चलने के कारण स्कूलों की छुट्टियां भी जिला कलेक्टर ने कर दी है। लेकिन ये हादसा हुआ है लगातार। जिस तरह से कल बावड़ी क्षेत्र में 4 बच्चों के डूबने से मौत हुई थी, एक युवक की जो है झरने में, पानी के झरने में बहने से मौत हुई थी और रात को ये हादसा हुआ जिसमें इस महिला की मौत हुई है। और इस महिला की मौत के साथ 3 परिवार के जो सदस्य है, 2 बच्चे और एक उनके पति की जो इलाज चल रहा है जोधपुर के अस्पताल में। गगन जी जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिलहाल तक की जानकारी के लिए अपडेट होगा तो हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं मलबे के नीचे जो लोग दबे, उनमें से हम आपको बता दें कि एक घायल की मौत होने की खबर जो सामने आई, अस्पताल में जेर इलाज था और 3 का इलाज अभी भी जारी है। परिवार के कई सदस्य थे जो मलबे के नीचे दबे थे। एक बार फिर से बता दें कि जोधपुर से ये तस्वीरें देख सकते हैं। जोधपुर के खेतानाड़ी से ये तस्वीरें हैं। मकान अचानक से ढहा और परिवार के कई सदस्य मलबे के नीचे दबे। रात को हमारे इधर बहुत हादसा हो गया। सब भागे और निकाले तो निकले जब भी नहीं, सब पकड़ के खींच के बाहर निकाले। बहुत गरीब लोग हैं, इनकी कोई नहीं है, कमाने वाला एक इंसान है। चोरी के भी लगी, 4 जने थे अंदर, एक की तो मौत हो गई और एक बहुत सीरियस है और एक का हाथ तन पैर गया और लड़के के थोड़ी सी खरोच आई। ये जनता कल्याणी नहर के ऊपर बहुत नुकसान हुआ। रात को 12-1 बजे बहुत नुकसान हुआ। और राजस्थान सुपरफास्ट का रुख एक बार फिर से करेंगे। अलवर जिले के शाहजहांपुर राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पार करते ही हाईवे के किनारे खड़े वाहनों से दिल्ली की तरफ जा रहा दूध से भरा हुआ एक टैंकर दूसरे वाहन से असंतुलित होकर टकरा गया। रायसिंह नगर में युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से सनसनी फैली और मृतक गजेंद्र की मानसिक हालत ठीक नहीं बताई गई है। बीकानेर से उसकी मानसिक हालत की दवाई चल रही है। बलात्रा के पास मेगा हाईवे पर टैंकर और बस की टक्कर हुई। हादसे में करीब 10 यात्री घायल हुए। 12 में विवादित भूखंड पर एक्शन लिया गया। अदालत के आदेशों पर नगर पालिका ने रुकवाए निर्माण कार्य। नगर निगम जयपुर हेरिटेज की सतर्कता टीम के द्वारा दिल्ली रोड पर RAC बटालियन और पाड़ा मंडी पर विशेष अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई ट्रॉली मलबा, बजरी, ईंटें और रोड़ी के मलबे को हटाकर जब्त किया गया। डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर नगर परिषद बेरोजगार युवाओं का भविष्य सुधारने में लगी है और डूंगरपुर नगर परिषद की तरफ से पिछले 4 साल से लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा है। नगर परिषद की लाइब्रेरी में 300 से अधिक युवा निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं।
बारा में केंद्र सरकार की नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने किशनगंज क्षेत्र का दौरा किया। आंगनबाड़ी, छात्रावास और स्कूलों का निरीक्षण किया। आजादी के अमृत महोत्सव के उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047 महोत्सव के तहत जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा साइला पंचायत समिति सभागार में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। झुंझुनू स्थित नरहर शरीफ दरगाह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने दौरे के दौरान जानकारी दी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अजमेर में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक खास बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तय किया गया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आगामी अगस्त महीने में एक व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जाएगी। अजमेर के बौराज गांव से खबर, जहां पर स्थित राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बदहाली के आंसू बहाने के लिए मजबूर है। इस भवन में अधिकांश कमरे जर्जर हो चुके हैं। अलवर में शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है और ये भी बता दें कि सैकड़ों की संख्या में कांवड़ियों ने शहर के विभिन्न शिवालयों पर जलाभिषेक किया। राजसमंद के कुमारिया कस्बे से खबर, एक निजी स्कूल के तत्वाधान में आयोजित नवी संकुल स्तरीय 2 दिन के छात्र छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कंपटीशन में 24 टीमों के 264 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मार्च से लेकर अब तक जिले में जन्मी 6,758 बेटियों का जन्मोत्सव मनाया गया। जिले के 1,502 आंगनबाड़ी केंद्रों के अलावा उपखंड एवं जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रमों में बेटी जन्म पर खुशियां मनाई। झुंझुनू में 1 महीने से बंद पड़ी है आधार मशीनें। तकनीकी कारणों के चलते काम नहीं कर पा रही हैं। झुंझुनू शहर की सभी आधार मशीनें बंद हैं। डुंगला वैष्णव बैराजी समाज ओपन डुंगला की कार्यकारिणी का गठन करते हुए समाज के लोगों की मौजूदगी में सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष पद पर संजय कुमार वैष्णव को नियुक्त किया गया। ब्यावरे में 2 साल बाद तेजा मेला आयोजित किया जाएगा और ऐतिहासिक तेजा मेले को लेकर नगर परिषद प्रशासन ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। लूणी क्षेत्र में 40 किलोमीटर से अधिक मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा और इसी सड़क निर्माण के लिए कार्यों की स्वीकृति भी जारी है। कोटपुतली में बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग कोटपुतली पहुंचे। राष्ट्रीय महामंत्री चुग का स्वागत किया गया। भीलवाड़ा में लगातार बारिश के बाद जिला कलेक्टर और सभापति ने जायजा लिया। जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। पिछले 24 घंटों में लगातार हो रही बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। टोंक जिले में बनेठा उप तहसील मुख्यालय के पास बनास नदी में स्थित इसरदा कॉपर डैम लबालब भरकर ओवरफ्लो हुआ और डैम पर 4 इंच पानी की चादर चल रही है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत तिजारा कस्बे में मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई की गई। 4 किलो पेड़ा बर्फी नष्ट की गई। 8 किलो कलाकंद निम्न गुणवत्ता होने की वजह से नष्ट किया गया। राजसमंद के कुंभलगढ़ से खबर, पहली बार भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्र की तरफ से 5 सदस्यीय टीम कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंची। किशनगढ़ के न्यू हाउसिंग बोर्ड स्थित आदिवासी परिवारों ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। आदिवासी महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों ने धूमधाम से नारा लगाते हुए खुशी जाहिर की। सोनिया गांधी से आज तीसरी बार ईडी पूछताछ करेगी। कल हुई थी 6 घंटे पूछताछ। दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने यह कहा कि पहले नुपुर शर्मा और अब GST मामलों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार पेशी। आज भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी कांग्रेस। कल सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया था। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी नेता के कत्ल के बाद तनाव का माहौल। बाइक सवार हमलावरों ने गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या की थी। बंगाल में टीचर्स भर्ती घोटाले में TMC के एक और विधायक पर शिकंजा। माणिक भट्टाचार्य को ईडी ने कोलकाता में पूछताछ के लिए बुलाया।
ईडी के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की गिरफ्तारी, जांच और संपत्ति जब्त करने के अधिकारों को दी गई है चुनौती। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का सरकार पर इल्जाम, नेताओं के फोन कॉल्स पर बिग ब्रदर्स की निगाह। पंजाब में राज्य जांच एजेंसी का बड़ा खुलासा, पंजाब के 4 गैंगस्टर्स के संबंध आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद से मिले। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से खबर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर जारी, कुछ आतंकियों के घिरे होने की आशंका। नोएडा में एक कार सवार ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में पैदल चल रहा एक युवक और 2 ड्राइवर घायल हुए। ड्राइवर की नशे के होने में इल्जाम लगा, मेडिकल जांच के लिए भेजा। दिल्ली को मिलेगी 4 नए अस्पतालों की सौगात। केजरीवाल सरकार दिल्ली में तैयार करवा रही है 3,237 बेड्स की क्षमता वाले 4 नए अस्पताल। दिल्ली के द्वारका से खबर, हेरोइन के साथ विदेशी ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 2 करोड़ की हेरोइन के साथ विदेशी ड्रग तस्कर को पकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल को भी सरतन से जुदा करने की धमकी मिली। विनीत ने ये कहा कि मेरी और मेरे परिवार की जान को खतरा है। न्यूड फोटोशूट केस में एक्टर रणबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई के चेंबूर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का कहर, जोधपुर में 20 सालों का बारिश का रिकॉर्ड टूटा। मध्य प्रदेश में बड़वानी में लगातार बढ़ रहा नर्मदा नदी का जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। अमरनाथ में भारी बारिश, 4,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। हैदराबाद में भारी बारिश का कहर जारी और शहर में जगह जगह पानी भरा। एमपी के शिवपुरी से खबर, जहां पर मरीखेड़ा डैम में भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ा। पानी का स्तर बढ़ने के बाद खोले गए डैम के 2 गेट। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेटे हमजा शहबाज को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाया। परवेज इलाही को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का नया सीएम बनाने का ऐलान किया। रानिल विक्रमसिंघे के पद संभालने के बाद श्रीलंका की संसद का पहला सत्र शुरू होगा। आज राष्ट्रपति विक्रमसिंघे आपातकाल को देंगे मंजूरी। 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ देगा रूस। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के नए चीफ का ऐलान। अमेरिका के मिसौरी से खबर, लगातार बारिश का दौर जारी, बाढ़ के हालात बने। भारी बारिश के बाद सेंट लुइस शहर की कई सड़कों पर पानी भरा। चेक रिपब्लिक के नेशनल पार्क में लगी भीषण आग, सैकड़ों हेक्टेयर जंगलों में आग फैली। कई देशों से आए फायर फाइटर्स। एल्पस के पहाड़ों पर दिखाई दे रहा हीट वेव का असर, रिकॉर्ड दर से पिघल रहे हैं ग्लेशियर। जर्मनी के जंगलों में आग लगी, प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हेलीकॉप्टर्स की मदद से पानी का छिड़काव। रूसी कब्जे वाले दोनेत्स्क के तेल डिपो में आग लगी और यूक्रेन की गोलीबारी के बाद ये भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन की सेना का रूस पर इल्जाम, रूस ने ओडेसा और माइकोलेव में किया हवाई हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने सम्मानित किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क से खबर, मंकी पॉक्स के मामले बढ़े हैं और वैक्सीनेशन सेंटर के सामने लगी लोगों की लाइनें।